दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 12 होगा। करा है कि दो एपी हैं, टू एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस, उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। ओके, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस देयर 1000 टर्म। हमें उनके 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, पहले फिर से समझ लेते हैं। देखो दो एपी है, कौन कौन सी एपी है पता नहीं है, तो दो एपी कोई A1 A2 A3 P1 P2 P3, हम कोई दो एपी ले लेंगे। उनके जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। और जो डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म पर चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 100 टर्म पर जाएंगे, तो वहाँ का जो 100 टर्म का जो कॉमन डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, उस 100 टर्म का मतलब A100 माइनस P100 का जो डिफरेंस निकालेंगे वो 100 आएगा। तो ऐसे ही पूछा जा रहा है कि अगर 1000 टर्म है तो A1000 माइनस P1000 अगर करेंगे तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। ओके, सो हम यहाँ पर पहले एपी, दो एपी बना लेते हैं, कोई भी दो एपी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। मान लो एक एपी हमने बना लिया A1 A2 A3 डॉट 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 AN, एक एपी ये बना लिया। अच्छा, दूसरा एपी हमने बना लिया P1 P2 P3 डॉट 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 PN। ओके, दो एपी हमने बना लिया, यहाँ A1 A2 से चल रहा है, यहाँ P1 P2 से चल रहा है। कोई दूसरा आप भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं P ही टर्म ले, आप T1 T2 T3 ले सकते हैं, या C1 C2 C3 ले सकते हैं। कोई भी टर्म आप अपने अकॉर्डिंग भी डिजाइन कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो आएगा कॉमन डिफरेंस बच्चों, वो आएगा A2 माइनस A1, और फर्स्ट टर्म है A। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म अगर आया देखा जाए तो यहाँ पर बच्चों आएगा फर्स्ट टर्म आ जाएगा P1, मतलब P1 इक्वल टू P ले लेंगे, और कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है तो P2 माइनस P1 ले लेंगे। ओके, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस P2 माइनस P1। हमसे पूछा जा रहा है जो लास्ट टर्म का डिफरेंस है, मतलब जो 100 टर्म का डिफरेंस है वो कितना दिया है, 100 दिया है। तो डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, इसका 100 टर्म निकालेंगे तो A100 इक्वल टू आएगा A प्लस 99D, और D की वैल्यू यही रख सकते हैं, D तो दोनों में कॉमन है, और A1 की जगह A रखे हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ 100 टर्म, P100 इक्वल टू आएगा A, यहाँ A की जगह P यूज करेंगे हम, तो P प्लस 99D आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस दोनों का बच्चों सेम है, और दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस आ जाएगा, तो A100 माइनस P100 इक्वल टू A प्लस 99D माइनस P प्लस 99D। ब्रैकेट ओपन करो तो A प्लस 99D, और यहाँ पर बच्चों दोनों के जो डिफरेंस है वो 100 दिया है, मतलब 100 टर्म का जो डिफरेंस है दोनों एपी का वो 100 दिया है, तो इसकी जगह 100 रख दिए, तो यहाँ आ जाएगा माइनस P माइनस 99D। देखो 99D 99D कट जाएगा, तो 100 इक्वल टू आ जाएगा A माइनस P। ओके, A माइनस P, ये 100 टर्म का डिफरेंस है। ऐसे हमसे पूछा जा रहा है कि 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो चलिए 1000 टर्म पहले हम पता कर लेते हैं 1000 टर्म क्या होता है। तो A1000 अगर निकालेंगे हम तो आ जाएगा A प्लस 999D, और P1000 निकालेंगे, इक्वेशन नंबर इसको हम डिफरेंस, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे बच्चों, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, डिफरेंस के बाद लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पर A100 और P1000, A1000 और P1000 लेंगे तो A प्लस 999, A की जगह P यूज करेंगे बच्चों, बार बार हैबिट जो बन जाए, तो यहाँ P प्लस 99 दिया जाए। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस ऑफ इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो यहाँ जाएगा A1000 माइनस P1000, तो आ जाएगा A प्लस 999D ब्रैकेट माइनस P प्लस 999D। ओके, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A प्लस 999D माइनस P माइनस 999
डी, ये इससे कट जाएगा तो आ जाएगा ए माइनस पी, और ए माइनस पी की वैल्यू कितना है ना, 100 दिया है, तो यहाँ पर आप राइट कर देंगे 100, यहाँ पर डॉट 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 दिखा देंगे ए माइनस पी इक्वल टू 100, ये दिया है, हमने फाइंड आउट किया है, तो ये आ गया आपका A1000 माइनस P1000 का वैल्यू, मतलब A1000 और P1000 उनके 1000 टर्म का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 100 आएगा। 1000 टर्म का डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, 100 आएगा। ओके, अब यहाँ से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब कोई भी एपी दिया हो, दुनिया में कोई भी एपी दिया हो, हमेशा जो उनका डिफरेंस होगा, जो अगर डिफरेंस होगा, अगर यहाँ पूछता बताओ उन टर्म्स में 1 लाख पर जो टर्म होगा 1 लाख पर, या 10,000 पर, 1 करोड़ पर, तो बताओ उनका डिफरेंस क्या होगा, तो हमेशा जो डिफरेंस पहले दिया होगा, अगर 100 दिया है तो 100 ही आएगा, चाहे वो 1 लाख का डिफरेंस करो, चाहे 10,000 का, चाहे 50,000 का, चाहे 1 करोड़ का, किसी भी नंबर का आप डिफरेंस अगर फाइंड आउट करेंगे, यहाँ अगर 100 आया है तो वही यहाँ पर भी आया, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस वाला टर्म्स होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा आपको क्या, ए माइनस पी, और ए माइनस पी का ऑलरेडी वैल्यू फाइंड आउट किए हैं 100, तो वही वैल्यू यहाँ पर आएगा 100 आएगा। ओके, सो आई थिंक समझ में आ रहा है बच्चों। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ दी 1000 टर्म्स ऑफ द फर्स्ट एपी एंड सेकेंड एपी, एंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंस इज 100। ओके, सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, डाउट है तो आप कमेंट करके बताएंगे। सो हम चलते हैं